हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अभी ठीक होंगे। चाहे वो कॉफी हो चाहे तावते हो, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए। एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट कि ताउते ना बहुत ही यूनिक साइक्लोन है। टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स कि अरेबियन सी में ही क्यों इतना फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स आ रहे हैं। एंड देन ताउते जो है वो विद इन 2 days इट हैज़ बिकम एक्सट्रीमली सीवियर। फ्रॉम अ सिंपल डिप्रेशन से 2 दिन में ये एक्सट्रीमली सीवियर हो गया है। तो बिफोर वी स्टार्ट अवर लेक्चर, मैं आपको इसका थोड़ा सा लाइव ट्रैक दिखाना चाहती हूँ। ये हम 12 मई का देख रहे हैं मैप। 12 मई में आप देखो कि कहाँ पे यहाँ पे हल्का हल्का सा बादल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। कमिंग टू 14 मई में देखो यहाँ पे अच्छा खासा डिप्रेशन। आपको यहाँ पे ये 7 जहाँ लिखा है ना, टाइमिंग जहाँ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि काफी अच्छा डिप्रेशन यहाँ पे डेवलप हो गया है। नाउ कमिंग टू 15 मई, आप देख सकते हो कि साइक्लोन पूरा अच्छी तरीके से डेवलप हो गया एंड इट इज वेरी मूविंग इट फास्ट। बहुत तेजी से ये फास्ट चलता जा रहा है। ओके, दिस इज 15 मई। आप देख सकते हो कि कैसे आगे बढ़ रहा है ये, ठीक है। कमिंग टू दी 16 मई, यहाँ पे पहुंच गए, गोवा में लैंडफॉल कर लिया इसने। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा सीवियर ये यहाँ पे हो गया है। और ये कंडीशन जो है ये बहुत जल्दी एस्केलेट हुई है। साइक्लोन का कंडीशन इतना जल्दी एस्केलेट होना एक चीज तो बहुत ही डेफिनेटली बताता है कि यहाँ पे मतलब पानी जो अरेबियन सी का है वो बहुत ज्यादा गर्म है। एंड कमिंग टू द 17 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहुंच गए 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है। यहाँ पे ये इतना ज्यादा सीवियर हो गया है। नाउ अभी आप देखो कि ये मंडे को अभी 5:30 बजे के आसपास शाम को आज गुजरात में ये लैंडफॉल कर जाएगा। वंस इट फॉल्स हियर, उसके बाद में धीरे धीरे इसकी एनर्जी जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। आप इस तरीके से इसको लाइव ट्रैक भी देख सकते हो, विच इज लाइक गुड टू सी ऑल्सो। तो ये अभी एनडीआरएफ ने भी अपनी 100 से ज़्यादा टीम जो है वो लगा दी है पूरे वेस्टर्न कोस्टल में। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर लगा दी है। इवन राजस्थान के अंदर भी ऐसी न्यूज़ आई है कि उनको भी प्रिकॉशंस रखने के लिए बोला है कि आप प्लीज़ कीप योर प्रिकॉशंस एंड वेरी सून, जस्ट आज ही शाम को इसका लैंडफॉल हो जाएगा। आईएमडी ने खुद अपनी रिपोर्ट के अंदर इसको एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बता दिया है, विच इज़ की इसकी स्पीड जो है वो 200 से ऊपर निकल गई है। 200 से ऊपर निकलते ही एक्सट्रीमली सीवियर हो जाता है। ये 200 से ऊपर अभी 220 240 के आसपास निकल रहा है। और ये गुजरात में जब पहुंचेगा तब तक इसकी स्पीड होगी 290 किलोमीटर पर आवर, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस। नाउ इसके साथ काफ़ी सारे मतलब एक तो ये हवा बहुत तेज़ी से लेके आ रहा है। उसके बाद में स्टॉर्म सर्जेस क्या होते हैं कि साइक्लोन के साथ में समुद्र का पानी जो है वो जब हवा, देखो क्या होता है, स्टॉर्म सर्जेस क्या होता है, हवा जब यहाँ से यहाँ पे आ रही है, समुद्र से लैंड की तरफ आ रही है, सी से लैंड की तरफ, तो हवा के साथ में समुद्र का पानी भी जो है वो उछाल के कोस्टल एरिया में आ जाता है। तो पूरे कोस्टल एरिया में ना फ्लड का सिचुएशन हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टॉर्म सर्जेस। तो यहाँ पे साइक्लोन आप रिसेंटली कुछ ईयर में देखोगे ना, काफी अरेबियन सी में बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स डेवलप हो रहे हैं। ताउते को 2 दिन के अंदर ये डिप्रेशन से वेरी सीवियर, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बन गया है। और आप इसकी स्ट्रांगनेस देखो, ये आपको सेंटर वाला एरिया दिख रहा है, ये सेंटर वाला एरिया जो है इसकी आई है, जिसको हम बोलते हैं ना आई ऑफ द स्टॉर्म। तो ये आई ऑफ द साइक्लोन है। आई ऑफ दिस साइक्लोन जो है यहाँ पे लो प्रेशर सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाइड रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और इन सब के बावजूद ये वाला एरिया सबसे काम रहता है। यहाँ पे जैसे बाहर आपको बादल दिख रहे हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन इस सेंटर ऑफ द आई के अंदर कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा है, एकदम शांति से। इट्स लाइक कि तुम लड़ो, मैं तुम्हें ताकत दे रहा हूँ। तो ये यहाँ से कंटिन्यूसली एनर्जी ड्राइव कर रहा है, और ये बाकी जो है क्लाउड्स फॉर्म करके बाकी इसके जो क्लाउड एंड विंड्स हैं वो इसके चारों तरफ सर्कुलेट होते हैं। तो अभी होता क्या है, देखो पहले आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो कि साइक्लोन कैसे जनरेट होते हैं। आई एक्सप्लेन इट टू हियर वेरी सिंपल लैंग्वेज में कि साइक्लोन की जनरेट होने के लिए सबसे पहली नॉर्मल कंडीशन होती है कि 27 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर का सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए। और ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है ये भी ऐसा नहीं कि ऊपर की लेयर में, लगभग 50 से 70 मीटर की डेप्थ के अंदर ये टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब एक मोटी लेयर, 50 से 70 मीटर की एक मोटी लेयर, काफ़ी सी सरफेस टेम्परेचर उसका हाई होना चाहिए। तो सी सरफेस टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या है कि पानी गर्म है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सी का वाटर है ये इवोपरेट होगा। जब ये इवोपरेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, गर्म पानी हल्का होके ऊपर उठता है, यहाँ पे ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा। इनिशियली डिप्रेशन होता है, लेकिन कंटिन्यूसली क्योंकि गर्म इतना ज़्यादा है कि पानी ऊपर इवोपरेट होता रहेगा। इवोपरेशन की वजह से यहाँ पे जब ये क्लाउड
ऊपर पहुंचेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे फॉल हो जाएगा लेप्थ की वजह से। जैसे ही टेम्परेचर फॉल होगा यहाँ पे लेटेंट हीट रिलीज होगी और यहाँ पे कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अब ये क्लाउड फॉर्मेशन क्या होगा, इंटेंसिफाई होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्लाउड फॉर्मेशन ऊपर यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर रहा है, और क्लाउड की वजह से आपको पता है कि वैसे भी क्या होगा कि ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पे इंटेंसिफाई होता रहेगा। ये और ज़्यादा इवोपरेट करके इसको पानी देता रहेगा, मॉइस्चर देता रहेगा, और ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता रहेगा। तो ये जो सेंटर एरिया बचेगा, ये बचेगा आई ऑफ दिस साइक्लोन। ये है इसका राजा महाराजा, आप ये बोल दो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। यहाँ पे सबसे हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर बहुत इंटेंसिफाइड रहेगा। ये यहाँ से कंटिन्यूसली इवोपरेशन करके ऊपर भेजता रहेगा और ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होके साइक्लोन स्ट्रेंथन होता रहेगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है साइक्लोन जनरेशन की। इंडिया के अंदर जो साइक्लोन आते हैं वो जनरली बे ऑफ बंगाल एरिया के अंदर आते हैं, अंडमान सी के आसपास में, वो भी ऑल्सो पोस्ट मानसून में। पोस्ट मानसून एरिया में क्यों आते हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट टू हियर। पोस्ट मानसून एरिया में इसलिए आते हैं क्योंकि पानी है, जो पानी है इसका स्पेसिफिक हीट जो है ये हाई होता है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि किसी भी चीज को गर्म होने में कितना टाइम लगेगा, कितनी देर तक वो होल्ड करता है। तो लैंड का जो स्पेसिफिक हीट है वो लो होता है, मतलब जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। पानी देरी से गर्म होगा, देरी से ठंडा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपना जब मॉनसून आता है जून जुलाई के आसपास, तो हमारा जो सन है वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनशाइन करता है, मतलब बिल्कुल ओवरहेड अभी नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर है। तो जमीन जल्दी से गर्म हो जाएगी, लेकिन पानी बोल रहा है कि डूड आई विल टेक माई टाइम, मैं धीरे धीरे गर्म होऊंगा, मुझे जल्दी नहीं है। तो हमने बोला ठीक है भाई। तो अभी क्या होगा कि धीरे धीरे पोस्ट मानसून, मतलब अभी सन तो रुकेगा नहीं। सन बोलेगा मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को विजिट कर लिया, अब मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को विजिट करूंगा सदर्न हेमिस्फेयर में। तो ये धीरे धीरे सदर्न डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा। जब ये सदर्न डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगा तब जाके पानी बोलेगा कि हाँ अब मैं गर्म हो गया हूँ, नाउ आई एम वार्म इनफ टू डेवलप अ साइक्लोन। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका पानी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही सूर्य ने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ सदर्न साइड में अपना मूवमेंट स्टार्ट करा, जमीन से लैंड पे सोलर इंसोलेशन ऑब्लिक हो जाएंगे, मतलब ऐसे डायरेक्शन में स्लेंथ गिरेंगे, सीधा नहीं गिर रहा, मतलब जमीन धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी क्या विंटर आना स्टार्ट हो जाती है। नवंबर अक्टूबर के आसपास की बात बता रही हूँ। नवंबर अक्टूबर में जमीन धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पानी अपनी पीक पे गर्म रहता है। तो ये जो पीक पे गर्म रहता है तभी यहाँ पे लो डिप्रेशन बनता है, क्योंकि साइक्लोन कंडीशन क्या बताई मैंने आपको कि इसको चाहिए गर्म पानी 27 डिग्री सेल्सियस, और ये यहाँ से अभी पोस्ट मानसून के अंदर इतना गर्म है कि ये धीरे धीरे इवोपरेशन करके इस तरीके से पूरा क्लाउड फॉर्मेशन बना लेता है। तो ये जो एरिया है ये होता है इसका आई ऑफ द साइक्लोन। यहाँ पे बहुत लो प्रेशर रहेगा, और ऊपर नीचे अगर लो प्रेशर एरिया है तो ऊपर यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। हाई प्रेशर एरिया क्या होता है कि इसको फिल नहीं होने देता। हाई प्रेशर एरिया लाइक ब्लॉक बना लेता है यहाँ पे, और बहुत धीरे धीरे हवा इसमें से डिसेंड होती है। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट थिंग कि ताउते इतना यूनिक साइक्लोन क्यों है। सबसे पहले तो आप, जैसे मैंने आपको सबसे पहले पूछा कि आप थोड़ा पीछे जाके देखो कि अरेबियन सी में इतने साइक्लोन आते नहीं थे, एंड दैट आल्सो इन द प्री मॉनसून सीजन। 2018 के बाद से अरेबियन सी में जितने भी साइक्लोन आए हैं वो सीवियर साइक्लोन है। मतलब ऐसा नहीं बोल रही मैं कि अरेबियन सी गर्म नहीं होता, अरेबियन सी गर्म होता है, लेकिन वो इतना ही होता था कि थोड़े बहुत डिप्रेशन बनेंगे, थोड़े बहुत क्लाउड फॉर्मेशन होंगे। सीवियर साइक्लोन का जो कंडीशन है वो 2018 के बाद से स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं बोल रहे कि 2018 को स्पेसिफिक ईयर था, बट इट हैज़ टू हैव सम रीजन। साइक्लोन सीवियर कब बनेगा, जब उसको कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहेगी। साइक्लोन को कंटिन्यूसली एनर्जी कब मिलेगा, जब पानी से सी सरफेस गर्म रहेगा और वो भी काफ़ी डेप्थ तक, तो कंटिन्यूसली इवोपरेशन करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अरेबियन सी कंटिन्यूसली गर्म पे गर्म होता जा रहा है। और यहाँ पे आप देख लो 2018 में साइक्लोन मेकानो आया था, ओमान पे स्ट्रक करा। 2019 में साइक्लोन वायु आया था, गुजरात पे हिट करा। 2020 में निसागर आया था, पिछले साल में महाराष्ट्र पे हिट करा है। और 2021 में प्री मॉनसून के अंदर ही ताउतेजी आ गए हैं, और ताउतेजी इतना जल्दी इंटेंसिफाई हुए हैं। 14 मई को डिप्रेशन था, और 16 मई को तो वेरी सीवियर साइक्लोन में भाई साहब अपने जनरेट हो गए थे। और बाकी साइक्लोन को आप देखो, साइक्लोन वायु को 3 दिन लगे, साइक्लोन मकानो को 4 दिन लगे, निसागर को 5 दिन लगे। इट टेक्स टाइम डिप्रेशन से, साइक्लोन से, वेरी सीवियर साइक्लोन से एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनने में टाइम लगता है। लेकिन अगर ये 2 दिन के अंदर ही एक्सट्रीमली सीवियर हो गया है, का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा इवोपरेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी ड्राइव कर रहा है ये।
तो इतना रैपिड इंटेंसिफिकेशन क्यों हो रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, साइक्लोन को एनर्जी मिलती है कहाँ से? मॉइस्चर से। मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है? सी सरफेस से। सी सरफेस मॉइस्चर क्यों दे रहा है? क्योंकि वो बहुत गर्म है। तो रीजन यही है कि अरेबियन सी कंटिन्यूसली गर्म होता जा रहा है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो जमीन आसपास ज्यादा गर्म हो रही है तो उसकी वजह से होगा। फिर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अरेबियन सी में बे ऑफ बंगाल से ज्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं? ओके, उसके लिए एक मैप देखो आप, मैंने यहाँ पे रिवर का मैप रखा है साइक्लोन में, देयर इज अ रीजन। तो यहाँ पे देखो, बे ऑफ बंगाल के अंदर आपको दिखेगा कि मोस्टली हमारे इंडिया में जो रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या करती है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली पानी को अपर सरफेस में यहाँ पे मिक्स करती रहती है, मतलब फ्रेश वाटर मिल रहा है। और दूसरा, अरेबियन सी के ऊपर जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून की आर्म आती है वो भी यहाँ पे ज्यादा बारिश करती है। तो बे ऑफ बंगाल में मैंने अरेबियन सी बोल दिया था ना, सॉरी, बे ऑफ बंगाल के अंदर यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर आ रही है और ज्यादा मानसून का पानी भी मिलता है। वेर इज अरेबियन सी के अंदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर हमारी कम है, छोटी है, ज्यादा पानी इसमें डालती नहीं है, रेदर देन इंडस के अलावा बाकी सारी छोटी रिवर्स है हमारी। और दूसरा, यहाँ पे अरेबियन सी के अंदर मानसून का इतना बारिश होता नहीं है। ये दो तो रीजन हो गए। अब सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर जो हवा बहती है यहाँ पे, वो इतनी इंटेंसिफाइड नहीं है, मतलब वो इतनी ज्यादा तेज नहीं है कि पानी को पूरा मिक्स करके पानी में पूरी हलचल मचाती रहे कि पानी को गर्म ना होने दे। वेयर इज अरेबियन सी के अंदर जो हवा बहती है वो काफी गर्म होती है कर्विंग की वजह से। अफ्रीका देखो, अफ्रीका और इंडिया का मेनलैंड जब देखोगे तो वहां पे हवा कर्व होके आती है, हवा जब टकरा के आती है वहां से तो वो काफी पानी में मिक्सिंग ला देती है। और दूसरा, कोल्ड करंट आप देखोगे कि यहाँ पे अफ्रीका के नीचे से बेगोला करंट जो निकल रही है वो इट ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन दी अरेबियन सी। तो इसकी वजह से अरेबियन सी में पानी ना गर्म तो हो रहा है लेकिन एक जगह वो रुक नहीं रहा है, पानी की मिक्सिंग होती रहती है। तो इस वजह से वो इतना ज्यादा डीप लेयर में कभी गर्म नहीं होता कि वो इतने सीवियर साइक्लोन डेवलप कर सके। क्या अभी पास्ट की बात हो गई है। लेकिन बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या होगा, कंटिन्यूसली ये जो पानी है ये इतना हलचल नहीं मचाता है, तो इसको टाइम मिल जाता है कि ये डीप लेयर तक गर्म हो सके। और दूसरा, यहाँ पे हवा बहुत तेजी से चलती नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर ज्यादा, आप ऐसे बोल सकते हो कि ज्यादा कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस साइक्लोन के लिए डेवलप हो जाती है। इसीलिए बे ऑफ बंगाल या हमारा जो अंडमान सी है वहाँ पे ज़्यादा आता है। बट इन द रिसेंट टाइम बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग दिस हैज़ कम्प्लीटली चेंज। अभी अरेबियन सी भी उतना ही गर्म हो रहा है जितना बे ऑफ बंगाल हो रहा है, तो इसकी वजह से अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं। नाउ एक रिकर्विंग ऑफ द साइक्लोन एक नया कंडीशन हो गया। रिकर्विंग में क्या होता है कि देखो, हमारा जो इंडिया है ना वो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड के एरिया में आता है, तो मतलब साइक्लोन हमारा जो है वो ईस्ट से वेस्ट के अंदर मूव करता है। इसीलिए अंडमान सी या बे ऑफ बंगाल पे जो साइक्लोन बनता है वो हमारा यहाँ पे हिट करता है ईस्टर्न कोस्ट पे। अगर तो ये जनरली जो ये ईस्ट टू वेस्ट में चलनी चाहिए, बट क्या होता है कि सडनली ये भाई साहब नदर्न डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे और फिर ये ईस्ट डायरेक्शन में, कभी कभी तो ये वेस्ट में जाता हुआ पूरा 180 डिग्री टर्न लेके ईस्ट की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए इसको, लेकिन ये यहाँ से फिर से कर्व लेगा और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को हिट करता है, उसको बोलते हैं रिकर्विंग। और जब साइक्लोन रिकर्व होता है तो और भी ज़्यादा डिजास्टर्स हो जाता है और उसको मॉडल में पिक नहीं कर पाते हैं। रिकर्विंग जनरली होती है जो लोकल विंड होती है उसकी इम्पैक्ट की वजह से होता है ये। नाउ दैट वाज द रिकर्विंग। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्यों अरेबियन सी में ज़्यादा आ रही है, रिकर्विंग क्या हो रही है, साइक्लोन क्यों इतना डेंजरस बना है, ये कहाँ से एनर्जी ड्राइव हो रही है। तो दिस वाज इट। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, सो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप मी टेक्स्ट हियर। अपना ध्यान रखिए, सिचुएशंस आर डेंजरस बट अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।